हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम अध्याय जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट और उत्पाद प्रोडक्ट क्या है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्पाद क्या है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो भाग लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। दूसरा है तथा अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दिए हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों के मिलने के बाद क्या प्राप्त होता है, आपको जल प्राप्त होता है। देखिए तो मान लीजिए यह समीकरण है, समीकरण के बाईं ओर क्या है आपका H2 प्लस O2 है, क्या मिल रहा है आपको, जल मिल रहा है। समीकरण बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2H2 प्लस O2 2H2O। देखिए तो इसको समीकरण है, समीकरण क्या हो बाईं ओर। पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि अभिकारक को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, तो समीकरण के किस ओर लिखेंगे, बाईं ओर। आपका अपना हाथ देखिए, जिधर दायां होगा उधर उत्पाद होता है, जिधर बायां होगा क्या होगा, वो अभिकारक। तो बाईं ओर क्या होता है बाबू, अभिकारक, और दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद। नहीं तो परिभाषा क्या कहती है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके मिलने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है आपको, जल। तो जल क्या हो गया आपका, उत्पाद हो गया। उसको समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने के बाद क्या प्राप्त होता है आपको, जल। तो जल आपका क्या हो गया, उत्पाद, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है अभिकारक को किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर, और उत्पाद को किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर। दूसरा आपका उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बाद क्या प्राप्त होता है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या हो गया, अभिकारक, और हाइड्रोजन क्लोरीन क्या हो गया, उत्पाद। तो ये आपका क्या था, अभिकारक और उत्पाद। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। तो यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो यहां कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकता है, इससे अधिक भी पदार्थ हो सकता है, और जो एक नया पदार्थ होगा उसका गुण इन दोनों के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। दूसरा देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के मिलने के बाद क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। तो इन दोनों का गुण इसके गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। तो वो क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। सिंपल परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका क्या था, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, इसके क्या लक्षण है। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, पहला कहता अवस्था में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कोई ठोस है तो वो क्या होगा, द्रव हो जाएगा, जो द्रव है तो क्या होगा, गैस हो जाएगा। तो उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा कह रहा है रंग में परिवर्तन, दूसरा रंग में भी परिवर्तन होगा। जैसे लोहा पे जंग लगता है तो पहले जो चमकदार सतह होती है वो क्या हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। तो रंग में भी क्या होगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा आपका कह रहा है
तापमान में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान में भी परिवर्तन होगा। चौथा कह रहा है गैस का उत्सर्जन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का भी निर्माण होता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन होगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का क्या उपयोग है। देखिए आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता भी है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, जो सांस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा आपका है लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपका है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। पांचवा आपका है कोयले का जलना, किस प्रकार का अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, पहला भोजन का पचना, दूसरा श्वसन, तीसरा लोहे पर जंग लगना, चौथा दूध से दही बनना, पांचवा कोयले का जलना। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य हुआ जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट सवाल आपका रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो उदाहरण आपका क्या है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को संकेत में क्या लिखे, Mg, ये क्या है आपका ठोस है। दूसरा क्या है ऑक्सीजन, इसका सूत्र क्या हुआ O2, ये क्या है गैस। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे भौतिक अवस्था में लिखा गया कि मैग्नीशियम आपका क्या है, ठोस है, और ऑक्सीजन क्या है आपका गैस है। जब इन दोनों का संयोग होता है क्या मिलता है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है ठोस के रूप में। तो ये आपका क्या था, रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का जो संकेत क्या हुआ Mg, ऑक्सीजन का संकेत क्या हुआ O, जब इन दोनों का अभिक्रिया होती है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे संतुलित करके हम लिखे हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ेंगे सारा क्या होता है, संतुलित होता है। नेक्स्ट आपका सवाल है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार रहता है वो 5 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। तो 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है। बारी बारी से समूह का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं जो 2 नंबर में पूछा जाता है। पहला क्या आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर एक नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए संयोजन से तात्पर्य है इकट्ठा होना, जमा होना, एकत्र हो जाना। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक हो जाता है उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो जो एक हो जाता है उसका जो गुण होगा पहले वाला पदार्थों के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो कार्बन का जो गुण होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। तो ऑक्सीजन का जो गुण होगा कार्बन डाइऑक्साइड गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। इसलिए वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस नए पदार्थ का जो गुण होगा पहले वाला पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो
तो पहला आपका उदाहरण C+O2 क्या हो जाएगा, CO2। S+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन के संयोग से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जहां आप देखिएगा दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, समझ जाइए वो संयोजन अभिक्रिया है। आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा C+O2 CO2, दूसरा दिया जाएगा CaCO3 समीकरण CaO प्लस CO2। तीसरा आप जहां पे देखेंगे दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ बना रहा है, समझ जाइए कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा आपका है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन से तात्पर्य हुआ मिलना, एक हो जाना। अब वियोजन के तात्पर्य हुआ बिखर जाना, अलग हो जाना, टूट जाना। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। संयोजन में दो पदार्थ जुड़कर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा था, वियोजन जस्ट उल्टा है, इसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटा छोटा पदार्थ का निर्माण करता है, और जो छोटा छोटा जो पदार्थ बनता है उसका जो गुण होगा पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। तो वियोजन से तात्पर्य हुआ बिखर जाना, टूट जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ CaCO3 संगमरमर है, CaCO3, या जब इसको उष्मा के द्वारा जब तोड़ा जाता है या दो पदार्थ में टूट जाता है। पहला क्या है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एरो का जो मतलब है, ऊपर यदि तीर चिन्ह दिया रहता है वो गैस है, CO2 क्या है आपका गैस जो ऊपर जाएगा। यदि कोई एरो चिन्ह नीचे रहता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब नीचे में पेंदी में कोई अवक्षेप बैठा हुआ है। तो ये क्या हुआ आपका वियोजन अभिक्रिया। तो एक बड़े तत्व या यौगिक के टूटने से, एक बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सा परिभाषा याद रखिए, संयोजन मतलब जुट जाना, एकत्र हो जाना। इसमें दो पदार्थ जुट करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा, जस्ट उसका अपोजिट जो विपरीत है वो है वियोजन या अपघटन। इसमें एक बड़े पदार्थ के टूटने से दो छोटे छोटे पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा, और वह जो पदार्थ का जो निर्माण होगा पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये आपका क्या था, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का भी प्रकार होता है। अब हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला कौन सा होगा, ऊष्मीय वियोजन। तो वियोजन से तात्पर्य क्या हुआ, टूट जाना, अलग हो जाना, बिखर जाना। तो ऊष्मीय वियोजन मतलब उसमें अभिकारक को उष्मा के द्वारा अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है। अभिकारक को उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है। देखिए अभिकारक क्या हुआ, CaCO3। संगमरमर जो हुआ वो क्या है, अभिकारक है, इसको समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें उष्मा के द्वारा CaCO3 को तोड़ा जाता है, तो ये दो भाग में टूट जाता है। एक CaO ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आपका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, उसमें वियोजन। इसमें उष्मा के द्वारा इसे अलग किया जाता है, किसको, अभिकारक को, CaCO3। दूसरा आपका है वैद्युत अपघटन। अभिकारक को विद्युत द्वारा वियोजित किया जाता है। अभिकारक जो है उसको विद्युत के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे जल है, जल क्या एक यौगिक है, जल क्या एक यौगिक है, इसको अलग किया जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में। हाइड्रोजन और गैस मिलकर क्या होगा, जल का निर्माण होगा। तो कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे तत्व में विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वैद्युत अपघटन। इसे विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तीसरा आपका है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। 2Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सिल्वर ठोस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का हुआ, तीन प्रकार का। उसमें वियोजन, उष्मा के द्वारा इसे अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है। दूसरा क्या हुआ, वैद्युत अपघटन, इसमें अभिकारक को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है। दूसरा क्या हुआ, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को अलग किया जाता है। तो
तात्पर्य ये हुआ वियोजन का कि अलग होना, कोई बड़ा पदार्थ है उसे तोड़ना, अलग करना, क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार का हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का तीसरा रूप देख रहे हैं, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापित से तात्पर्य किसी को एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पे रख देना। देखिए यहाँ पे, तो इसका परिभाषा क्या कहता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नए यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यहां तत्व क्या है आपका? Fe, लोहा है आपका क्या? तत्व। दूसरा है किसी यौगिक से, यौगिक आपका क्या हो? CuSO4 कॉपर सल्फेट। दूसरा तत्व यहां क्या है? Cu को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए, जब कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर लेता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देती है। तो देखिए, इसलिए इसको क्या बोला गया? विस्थापन अभिक्रिया। एक नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, यहाँ तत्व क्या है आपका? लोहा। Fe क्या है? तत्व है। कोई तत्व किसी यौगिक से, एक यौगिक आपका यहाँ क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तत्व को दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका ग्रहण कर लेता है। Cu को हटा लेता है, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एक नए यौगिक फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे भी दूसरा परिभाषा दे सकते हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कम अभिक्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो Fe क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और Cu क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व है। इसलिए Fe Cu को क्या करता है? उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है, खुद उसके स्थान पर आ जाता है और एक नए यौगिक का निर्माण करता है, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे देखिए समीकरण से कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ एक तत्व है, दूसरा क्या? एक यौगिक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक यौगिक बनता है, एक एकल यौगिक को बाहर कर देता है। जब कहीं देखिएगा बाहर में एक यौगिक, एक तत्व हो, तो समझ जाना कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो समीकरण को गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपका। दूसरा आपका है विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया किससे कहते हैं? विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन मतलब दोनों तरफ में विस्थापन होगा। वहां सिर्फ एक ही तरफ विस्थापन हो रहा था, यहां क्या होगा? दोनों तरफ में विस्थापन होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए समीकरण समझते हैं। NaCl नमक जो NaCl, सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों क्या है? अभिकारक। क्यों? क्योंकि समीकरण के बाईं ओर है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यहां दो अभिकारक, पहला क्या है? NaCl, दूसरा क्या है? AgNO3। ये दोनों क्या करेंगे? अब देखिए दोनों अपना अदला बदली करता है। Na के पास प्लस Na किसके साथ कर लेगा? शुरू वाला का लास्ट वाला साथ अभिक्रिया होता है, शुरू का लास्ट के साथ, Cl का Ag के साथ अभिक्रिया होगा। देखिए Na के पास प्लस चिन्ह होता है, NO3 के पास माइनस, तो माइनस प्लस अभिक्रिया करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेगा। और देखिए Cl के पास माइनस होती है, Ag के पास क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। ये अपक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। कैसे समझ गए अपक्षेप है? क्योंकि तीर चिन्ह उल्टा है, नहीं नीचे की ओर है, इसलिए यहां देखिए दो अभिकारक, एक NaCl, दूसरा क्या है? AgNO3। ये अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है। NaNO3 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और क्लोरीन
Ag के साथ सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं। जो नया पदार्थ जो होगा पहले वाला पदार्थ से के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों तरफ में अपने आयन का अदला बदली होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप देख लीजिए समीकरण से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, दूसरा क्या हुआ AgCl के साथ माइनस प्लस के साथ अभिक्रिया करके AgCl बना लिया, ये भी माइनस प्लस माइनस के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लिया, इसलिए क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और आपका रासायनिक अभिक्रिया बचा हुआ है, अपचयन और उपचयन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप समीकरण को बार बार दोहराइए, लिखिए, आपको अच्छा तरह से याद भी हो जाएगी और आप इसको बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का 5वां भाग पढ़ रहे हैं, वो क्या है, उपचयन अपचयन, जिसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जब उपचयन अपचयन एक साथ होना उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उपचयित और अपचयित क्या है, जिसमें एक अभिकारक उपचयित एक अभिकारक अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए समीकरण के बाईं ओर क्या है, अभिकारक, यहाँ दो अभिकारक है, एक CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे उपचयित का तात्पर्य होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन जुटे, उसको क्या कहते हैं, उपचयित, उपचयित अभिक्रिया। दूसरा क्या है, अपचयित, अपचयित से तात्पर्य जिससे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, जिससे ऑक्सीजन निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, अपचयित। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या बोलेंगे, उपचयित। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको उपचयित, हर्षऊ। जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयित, अपचयित, उसको अपचयित बोलते हैं। देखिए यहां से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, CuO प्लस H2, समीकरण क्या हुआ, Cu प्लस H2O। यहां देखिए CuO से क्यूप्रिक ऑक्साइड से यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहां CuO था, यहां क्या हो गया, फलस्वरूप क्या मिला आपको, Cu। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया ना, जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन निकल गई। दूसरा क्या था, H2 के साथ यहाँ क्या बन रहा है, जल बन रहा है, इसमें H2 में क्या होता है, ऑक्सीजन जुट रही है ना, इसलिए इसको क्या बोला, उपचयित या उपचयन। उपचयित मतलब हुआ जिससे ऑक्सीजन जाके जुटता है, अपचयित का तात्पर्य हुआ जिसमें ऑक्सीजन जाके, अपचयित से तात्पर्य हुआ उपचयित में ऑक्सीजन जुटेगा, अपचयित में आपका ऑक्सीजन निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, उपचयन अभिक्रिया, इसको क्या बोला गया, अपचयन अभिक्रिया। तो जब ये दोनों साथ साथ हो ना उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको ऐसे यदि क्वेश्चन पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये अभिक्रिया का 5वां रूप था। अब हम आपको उपचयन और अपचयन बारे में बता देते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो ऑक्सीजन का योग, पहला क्या है आपका, उपचयन। उपचयन वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन जुटे या उसमें बढ़ोतरी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहां समीकरण में 2Cu प्लस O2 2CuO, यहां देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा देखिए H2 प्लस O2 H2O, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या होता है, जल का निर्माण होता है, लेकिन यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित अभिक्रिया का तात्पर्य हुआ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, संतुलित समीकरण नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको,
संतुलित करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 से जब गुना किए तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया आपका 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना। तो ये क्या हो गया आपका संतुलित समीकरण हो गया। आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। दूसरा देखिए आपका क्या है अपचयन, वहां हम क्या पढ़े उपचयन और दूसरा क्या है अपचयन, सिर्फ हर्षऊ और ओ का अंतर है। अपचयन में देखिए क्या कहता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो उसे क्या कहेंगे अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है या वृद्धि होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा या कमी होगा, वो क्या कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO+C कार्बन, जब इसका अभिक्रिया होता है तो जिंक से क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल रही है, जिंक से ऑक्सीजन निकलता है, इसका मतलब क्या ऑक्सीजन का कमी हो रहा है ह्रास हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया अपचयन अभिक्रिया। दूसरा देखिए CuO+H2O, Cu से क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल रही है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया अपचयन अभिक्रिया। तो आपने देखा उपचयन और अपचयन कैसे होता है, उपचयन का तात्पर्य जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसको क्या बोलेंगे उपचयन, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन जिससे बाहर निकल जाए, कमी हो जाए, ह्रास हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा में आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन किए। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो हम आपके बीच आज केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बताए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताए हैं। 1-2 बार इसका आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगी। बार बार आप इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।